सुप्रभात। आज के इस व्याख्यान में हम जानेंगे निम्बार्क संप्रदाय क्या है, क्योंकि हमने अध्ययन किया था कि घनानंद जी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। तो कुछ बच्चों ने पूछा था कि ये निम्बार्क संप्रदाय क्या है। तो आइए अब हम जानें कि निम्बार्क संप्रदाय क्या है। ये अति प्राचीन संप्रदाय है। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने हंस अवतार जब लिया तो 24 अवतारों में से 20वां अवतार श्री हंस अवतार है। तो भगवान ने अपने पार्षद श्री सुदर्शन चक्र जी को अवतार लेकर के इस पवित्र धराधाम पर आकर धर्म भक्ति का प्रचार करने का आदेश दिया। इसी के फलस्वरूप यही सुदर्शन चक्र अवतार निम्बार्क प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ है। निम्बार्क आचार्य इस संप्रदाय के आदि आचार्य हैं, यानी प्रारंभिक आचार्य हैं। इस संप्रदाय की परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया। इस संप्रदाय की जो परंपरा है वो अति गौरवशाली है। इसमें 40 आचार्य हुए हैं। सनकादिक ऋषियों के संशय निवारण के लिए ब्रह्मा जी के आवाहन पर नारायण जी ने, श्री कृष्ण जी ने हंसावतार लेकर प्रकट होकर के उनको यह ज्ञान दिया। श्री नारायण जी के 24 अवतारों में से 20वां अवतार श्री हंस जी ने सनकादिक कुमार ऋषियों को उपदेश दिया। फिर उनसे कुमार सनकादिक ऋषियों से उपदेश नारद जी को प्राप्त हुआ। सुदर्शन चक्रावतार निम्बार्काचार्य जी ने नारद जी से दीक्षा ली थी। तो हमने देखा सनकादिक कुमारों से दीक्षा ली थी नारद जी ने। फिर नारद जी ने सुदर्शन चक्र अवतार में निम्बार्क आचार्य हुए हैं, तो उनको नारद जी ने दीक्षा दी थी। जो निम्बार्काचार्य जी हैं वो महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। उनके पिता अरुण ऋषि और माता जयंती देवी थी। कलयुग के अधर्म की अधिकता को देखते हुए श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को आदेश करते हैं कि वो इस धरती पर जाएं और अज्ञान में अंधकार में लिप्त हुए लोगों को विष्णु मार्ग, धर्म मार्ग पर चलाएं। इसी आज्ञा को मान करके ऋषि अरुणी व माता जयंती के आश्रम में महाराष्ट्र में ये पैदा हुए। तो नियमानंद के नाम से इन्होंने अवतार धारण किया, यानी जो ये सुदर्शन चक्र अवतार है वो नियमानंद के रूप में धरती पर अवतरित हुए। अति प्रतिभाशाली नियमानंद भगवत भक्ति में बहुत तल्लीन रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, ब्रह्ममंडल से कुछ संत अरुणी ऋषि के आश्रम पर पधारे। उनका स्वागत हुआ, सत्संग हुआ। नियमानंद जी को यह इच्छा हुई कि वो भी ब्रजमंडल जाएं और वहाँ पर आराधना करें। तो उनकी ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेनी चाहिए। तो क्या किया, ब्रह्मा जी ने अरुण जी को कहीं बाहर भेज दिया, यानी उनके पिताजी कहीं बाहर थे। नियमानंद जी तो घर में थे, यानी पीछे आश्रम पर थे। तो ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके आश्रम पर वो आते हैं। तो नियमानंद ने उनका बहुत ही अतिथि सत्कार किया, भोजन बनाया। लेकिन भोजन बनाने में उनको थोड़ी देर हो गई थी, शाम हो गई, अंधकार होने लगा। तो ब्राह्मण रूपधारी ब्रह्मा जी, उन्होंने कहा कि वो सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करते हैं। तो नियमानंद जी ने सोचा कि अतिथि सत्कार तो इस तरह से अधूरा रह जाएगा, उनको भोजन तो करवाना ही है, तो किसी ना किसी तरह से उनको भोजन करवाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने अपनी तपस्या के बल से एक चमत्कार किया। वहीं पास में एक नीम का पेड़ था,
तो नियमानंद जी ने अपनी तपस्या के बल से वहाँ पर नीम के पेड़ पर सूर्य प्रकट कर दिया। तो अर्क मतलब कि सूर्य। तो नीम के पेड़ पर सूर्य दिखा करके उन्होंने फिर अतिथि की आवभगत की, यानी उनको फिर भोजन ग्रहण करवाया। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके अंदर इतनी तपस्या का बल है, तो उन्होंने फिर अपना वास्तविक रूप उनको दिखाया। फिर तब से नियमानंद जी का नाम निम्बार्क आचार्य पड़ा। तो उन्हीं के नाम से ही यह संप्रदाय प्रारंभ हुआ। तो निम्बार्काचार्य जी से निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना हुई है। तो यह उनसे ही प्रचलित हुआ है, प्रसारित हुआ है।